हेलो फ्रेंड्स, आपका उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। जैसे कि हम लगातार आपके लिए जो है वीडियो डाल रहे हैं, एक बहुत बड़ा विज्ञापन यूपी पुलिस का आपके सामने है। और भी अगर वैकेंसी होनी है, पैट का एग्ज़ाम होना है, 2022 हो चुका है, अब 23 का नंबर है, तो उसके लिए हमें लगातार मेहनत करनी है। तो आज जो है मैं आपको कुछ रचनाएं बताऊंगा जो पेपर की दृष्टि से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण होंगी और आपको जो है नोट करनी है पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले अगर हम देखें जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है, जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इसकी राशि कितनी है भैया? इसकी जो राशि है तो आपको याद होगा 11 लाख रुपए। 11 लाख रुपए इसकी राशि है। ये भी हमें यहाँ से याद होना चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है इस टाइम वर्तमान में? 11 लाख रुपए मिलते हैं इसमें राशि के तौर पर। इसकी जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत जो हुई इसकी, तो भाई साहब आपको याद होगा 1965 में इसकी शुरुआत हुई। प्रथम जो मिला था, ये प्रथम पुरस्कार जो मिला था, प्रथम के जीएस कुरूप को मिला था। जीएस कुरूप को मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात आती है जो भारत का प्रथम मिला था, तो वो किसे मिला था? तो भारत में जो मिला था सुमित्रानंद पंत को मिला था। सुमित्रानंद पंत को मिला। इनकी जो रचना थी वो थी चिदम्बरा। और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था भैया सुमित्रानंद पंत को? तो ये मिला था भाई साहब 1968 में। ये बहुत पूछा जाता है पेपर के अंदर, सुमित्रानंद पंत को कौन सी रचना पर उनकी कौन सी कीर्ति थी जिस पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। दूसरे की अगर बात करें तो भाई साहब आपको पता होगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी जो रचना थी वो थी उर्वशी। कौन सी थी? उर्वशी। इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। डेट थी हमारी भाई साहब 1972 में। ये आदि इंपोर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा भी जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया? 1972 में। एक आती है भाई साहब ऐग्य को मिला था। ऐग्य को जो मिला है, उनकी रचना थी कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। ये भाई साहब इन्हें जो मिला था पुरस्कार 1978 में मिला था। और यूपी पुलिस में पिछले वाले एग्जाम में यही प्रश्न पूछा हुआ है। उन्होंने पूछा था ऐग्य को उनकी कौन सी कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उसमें ऑप्शन में क्या था? कितनी नावों में कितनी बार, 1978 में। बात आती है भैया महादेवी वर्मा को मिला है। महादेवी वर्मा, इन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। उनकी जो रचना है कौन सी है भैया? आपको याद होगा यामा। कौन सी है? यामा। और यामा पर मिला है इन्हें 1982 पर। कब मिला था भैया? 1982 में। तो यहाँ से आपको याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो हुई है तो वो 1965 से मानी जाती है, हुई है। इसे प्रथम मिला था जीएस कुरूप को मिला है। इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सुमित्रानंद पंत को ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ 1968 में। कौन सी इनकी रचना थी? चिदम्बरा। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी पर 1972 में मिला है। बात आती है ऐग्य को मिला है कितनी नावों में कितनी बार। यूपी पुलिस में पिछली बार यही प्रश्न पूछा गया था। यहाँ से एक ना एक प्रश्न जो है एग्जाम में देखा जाए तो बार बार देखने को मिलता है। ये चारों आपको याद ही होने चाहिए। बात आती है भैया अगर आगे हम देखें जो प्रथम नोबेल पुरस्कार है किसे मिला था? प्रथम नोबेल जो पुरस्कार है भैया, तो ये किसे मिला था?
तो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। उनकी जो रचना थी, रचना का क्या नाम था भैया? तो इनकी जो रचना थी, रचना गीतांजलि थी। गीतांजलि थी, ये भी आपको ध्यान रखना। इन्हें कब मिला भैया गीतांजलि पर? तो इन्हें मिला है 1913 में। प्रथम नोबेल पुरस्कार जो मिला था साहित्य के क्षेत्र में, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। और कब मिला था भैया? ये जो अभी पीछे पैड में पूछा हुआ प्रश्न है, गीतांजलि पर मिला था 1913 में। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। बात आती है भैया, और कुछ हम अगर देखें इंपोर्टेंट जो रचनाएं हैं, और वो उसके बारे में देखते हैं आगे को। गबन किसकी रचना भैया? गबन मुंशी प्रेमचंद की है। मुंशी प्रेमचंद, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो गबन हमारी जो रचना है किसकी है भैया? मुंशी प्रेमचंद की है। बात आती है मंगलसूत्र किसकी है? मंगलसूत्र ये किसकी है भैया? तो ये भी सुमित्रानंद पंत की है, सॉरी मुंशी प्रेमचंद की है। मुंशी प्रेमचंद, प्रेमचंद, तो ये भी आपको याद रखना है। गबन, मंगलसूत्र, ये किसकी रचना है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की है। बार बार पेपर में पूछे जाती है। अगर आगे हम देखें भाई साहब, तो आपको याद होगा आषाढ़ का एक दिन बहुत पूछी जाती है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना भैया? मोहन राकेश की है। मोहन राकेश पेपर में पूछी जाती है भैया। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। बात आती है भैया नए जमाने की मुकरी। नए जमाने की मुकरी ये किसकी है भैया? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ये भी यहां से याद रखना है आपको। नए जमाने की मुकरी, एक और इनकी भाई साहब आपको याद होगा, तो उसका नाम है बंदर सभा। बंदर सभा ये किसकी रचना है भैया? तो ये भी इनकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ये भी आपको याद रखना भैया। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की है। नए जमाने की मुकरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बंदर सभा ये किसकी है भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात आती है भैया, अगर आगे हम देखें, हंस जो पत्रिका है, हंस पत्रिका ये मुंशी प्रेमचंद की है। मुंशी प्रेमचंद की है भैया। ये भी आपको याद रखना है। जो हंस पत्रिका है किसकी है? ये मुंशी प्रेमचंद की है। अगर आगे हम देखें, निर्जा ये किसकी भैया? तो ये महादेव वर्मा की है। महादेवी वर्मा की रचना है। महादेव वर्मा की है। ये भी आपको यहां से ध्यान रखना है। देखें बीजक जो रचना है भैया ये किसकी है? बीजक तुलसीदास की है, कबीरदास की है। कबीरदास ये भी आपको ध्यान रखना है। कबीरदास की कौन सी रचना भैया? बीजक है। बात आती है भाई साहब पृथ्वीराज रासो ये किसकी है? तो चंद्रवरदाई की है। चंद्रवरदाई ये भी आपको यहां से ध्यान रखना है। राज तरंगिणी ये किसने लिखी है?
राज तरंगिणी जो पुस्तक है ये किसकी है भैया? तो ये कलहल ने लिखी है। किसकी है भैया? ये कलहल की पुस्तक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक बार वो देख लें। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की है। नए जमाने की मुकरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बंदर सभा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हंस पत्रिका किसकी है भैया? ये मुंशी प्रेमचंद की है। और निर्जा निहार ये किसकी है भैया? महादेव वर्मा की रचनाएं हैं, पूछे आती है पेपर के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। बीजक ये किसकी है? कबीर दास की है। बात आती है भाई साहब हरी घास में क्षण भर। हरी घास में क्षण भर ये किसकी है भाई साहब? ये तो आज्ञे की है। किसकी है? आज्ञे की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हरी घास में क्षण भर। और पूछता भाई साहब अगर पूछेगा वो एग्जामिनर, तो बात आती है हनुमान चालीसा। ये किसकी है भाई साहब? हनुमान चालीसा। तो आपको पता होगा हनुमान जो चालीसा है किसकी है? तो तुलसीदास की है। तुलसीदास की है भैया। ये हनुमान चालीसा किसकी है भैया? तुलसीदास की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात आती है भैया आगे अगर हम देखें पंचतंत्र किसकी रचना है? पंचतंत्र। तो अगर की रचना की बात हम करते हैं तो ये विष्णु शर्मा की है। विष्णु शर्मा। ये भी आपको ध्यान रखना है। विष्णु शर्मा की है। यहां से आपको याद रखना है पंचतंत्र। एक बार दो और देख लें। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की है। नए जमाने की मुकरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। बंदर सभा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद की है। निर्जा महादेव वर्मा की है। बीजक कबीर दास की है। पृथ्वीराज रासो बहुत आती है पेपर में, बार बार पूछी जाती है। तो ये यहाँ से आपको एक ना एक प्रश्न जरूर मिलेगा पेपर में, ध्यान रखना। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय की है। राज तरंगिणी कलह की है। कमेंट्स बॉक्स में बताना है राज तरंगिणी पुस्तक में किसका जिक्र है, कौन से राज्य का इसमें जिक्र किया गया है। हरी घास में क्षण भर आज्ञे की है। हनुमान चालीसा ये तुलसीदास की है। पंचतंत्र बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? तो भाई साहब ये विष्णु शर्मा की है। कैसी लगी वीडियो? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है लाइक करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।